Welcome students, pleasure to have you in this channel, and this lecture is presented by Lifeology by Doctor of Medicine, and today we will learn about post-transcriptional modification of messenger RNA. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, तो अब हम पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाए। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था लास्ट फेज टर्मिनेशन, elongation, RNA polymerase, इनिशिएशन फेज, ट्रांसक्रिप्शन, जीन एक्सप्रेशन एंड जीन एक्सप्रेशन प्रोटीन सिंथेसिस, ये हम सब पढ़ चुके हैं। मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मेरी लास्ट वीडियो देख लें। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर RNA इन यूकैरियोटिक सेल। द प्री मैसेंजर RNA न्यूक्लियर सिंथेसिस मैसेंजर RNA has to be modified to mature or functional messenger RNA because transcription occur in nucleus and the translation occur in cytoplasm, and during this journey many enzymes like phosphatases and nucleosides may degrade it. यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्री मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन बबल से मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूड होता है। वो जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बबल से उस टाइम प्रोड्यूड हुआ था उसको हमने कहा था प्री मैसेंजर आरएनए, उसको हम कह रहे हैं प्री मैसेंजर आरएनए। और अब ये प्री मैसेंजर आरएनए टर्न होगा, मॉडिफाइड होगा मैच्योर और फंक्शनल मैसेंजर आरएनए में। और ये क्यों होगा? क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू न्यूक्लियस में, जबकि इसको साइटोप्लाज्म में जाना होता है ट्रांसलेशन करने के लिए। और ड्यूरिंग दिस जर्नी यानी कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं जिनको फॉस्फोरेजेस एंड न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि मैसेंजर आरएनए को, जो कि प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए होता है, उसको डिग्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें प्री मैसेंजर आरएनए को मॉडिफाइड और मैच्योर मैसेंजर आरएनए में मॉडिफाइड करना होता है। यूकैरियोटिक आरएनए आल्सो कंटेन नॉन कोडिंग रीजन कॉल्ड इंट्रॉन्स। जो यूकैरियोटिक आरएनए होता है उसके पास नॉन कोडिंग रीजन होता है जिसको इंट्रॉन कहते हैं। इंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं और जो एक्सॉन्स होते हैं वो कोडिंग रीजन होते हैं। तो जो इंट्रॉन्स होते हैं विच आर रिमूव्ड और स्प्लाइस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो जो इंट्रॉन्स होते हैं उसको रिमूव करना होता है और स्प्लाइस करना होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। स्प्लाइस यानी कि ब्रेक डाउन करना होता है इस प्रोसेस में। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देयरफॉर इन्वॉल्व 2 इवेंट्स, इसलिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन 2 इवेंट्स इन्वॉल्व करता है। एडिशन ऑफ अ कैप एंड टेल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिग्रेडेशन, यानी कि हम ऐड करेंगे कैप का और टेल का ताकि हम मैसेंजर आरएनए जो कि प्री मैसेंजर आरएनए उसको प्रोटेक्ट कर सके डिग्रेडेशन से। कौन से एंजाइम से? फॉस्फेटेजेस से एंड न्यूक्लियसेस से। एंड आरएनए स्प्लाइसिंग टू रिमूव नॉन कोडिंग सीक्वेंस, और हम क्या करते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग करते हैं ताकि हम रिमूव कर सकें नॉन कोडिंग सीक्वेंस। नॉन कोडिंग सीक्वेंस मतलब इंट्रॉन्स को। अ कैप इन द फॉर्म ऑफ 7 मिथाइल जीटीपी विच इज लिंक्ड टू 5 मैसेंजर आरएनए। ये एक कैप होता है किसकी फॉर्म में? 7 मिथाइल जीटीपी की फॉर्म में गोनेसोन ट्राइफॉस्फेट, जो कि लिंक्ड होता है 5 प्राइम एंड से मैसेंजर आरएनए की। मॉडिफिकेशन टेक प्लेस एट द अपोजिट साइड ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल चेन ऑफ 30 to 500 एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड पोलिएटेल। यानी कि जो मॉडिफिकेशन होती है वो अदर साइड पे भी होती है। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट किसकी फॉर्म में? 30 to 500 एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि पॉलीएटेल बनाते हैं और वो अटैच होते हैं 3 प्राइम एंड से मैसेंजर आरएनए के। ये टेल हो गई। और जो कैप था वो किसकी फॉर्म में आएगा? 7 मिथाइल जीटीपी की फॉर्म में कैप आएगा जो कि 5 प्राइम एंड पे लगेगा मैसेंजर आरएनए के, और जो है 3 प्राइम एंड पे मैसेंजर आरएनए की टेल बनेगी जो कि पॉली टेल होगी, जो कि ए न्यूक्लियोटाइड की बनी होगी। और ए न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? 30 to 500 होंगे। दीज 2 मॉडिफिकेशन प्रिवेंट द मैसेंजर आरएनए टू बी डिग्रेडेड बाय फॉस्फोरेट्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो 2 मॉडिफिकेशन हुई यानी कि जो कैप लगा है और जो टेल लगी है ये प्रिवेंट करेगी कि मैसेंजर आरएनए जो है वो डिग्रेड ना हो फॉस्फेटेजेस एंड न्यूक्लियसेस के थ्रू। अब हम पढ़ते हैं कि रिमूवल जब हो जाता है इंट्रॉन्स, यानी कि द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड मैचुरेशन ऑफ प्राइमरी मैसेंजर आरएनए टू सेकेंडरी और फंक्शनल मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग। रिमूवल जो होगी इंट्रॉन्स की और जो मैचुरेशन होगी प्राइमरी मैसेंजर आरएनए की टू सेकेंडरी और फंक्शनल मैसेंजर आरएनए में, इसको कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। यानी कि इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग रीजन जब रिमूव हो जाएंगे और सिर्फ क्या बचेगा? एक्सोन्स। तो फिर एक्सोन्स कंबाइन होंगे और वो एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए और सेकेंडरी और फंक्शनल मैसेंजर आरएनए बना लेंगे। इस प्रोसेस को आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग इज कैटलाइज्ड बाय स्प्लाइसोसोम विच इज लार्ज आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइसिंग कैटलाइज होती है स्प्लाइसोसोम्स के थ्रू। स्प्लाइसोसोम्स क्या होते हैं? आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। आरएनए और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को स्प्लाइसोसोम कहते हैं जो कि स्प्लाइसिंग करते हैं, यानी कि इंट्रॉन को कट करते हैं प्री मैसेंजर आरएनए में से और सिर्फ
एक्सोन्स बचाते हैं और एक्सोन्स को कंबाइन करके एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए बना लेते हैं। लेटर ऑन द स्प्लाइस्ड एक्सोन फ्रैगमेंट, फिर बाद में जो एक्सोन्स फ्रैगमेंट बचते हैं यानी कि जो कोडिंग सीक्वेंस बचती है आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ आरएनए लाइगेज एंजाइम, वो ज्वाइन हो जाते हैं आरएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू, यानी कि इंट्रोन्स जब कट होगा तो सिर्फ एक्सोन्स बचे, एक्सोन्स फ्रैगमेंट ज्वाइन होंगे एक दूसरे के साथ, किसकी थ्रू, आरएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू। आरएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है लाइगेज जब भी आए तो आप उसको हमेशा याद रखेंगे कि ये मॉलिक्यूलर ग्लू होती है, मॉलिक्यूलर ग्लू होती है यानी कि ये अटैचमेंट करवाने का काम देती है, कंबाइन कराने का काम देती है और स्टिकिंग का काम देती है। ठीक है। ट्रांसलेशन इज द सेकेंड स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसलेशन क्या होती है? सेकेंड स्टेप होता है जीन एक्सप्रेशन का। In translation, messenger RNA produced by transcription is decoded by the ribosomes to produce a specific amino acid chain or polypeptide that will later fold to produce active protein. Translation में क्या होता है? मैसेंजर RNA जो कि प्रोड्यूस हुआ होता है ट्रांसक्रिप्शन में, अब उसकी डिकोडिंग होती है किसके थ्रू? राइबोसोम्स के थ्रू, और वो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और अमाइनो एसिड की चेन प्रोड्यूस करते हैं जो कि बाद में फोल्ड होने के बाद क्या बना लेते हैं? एक्टिव प्रोटीन बना लेते हैं। डिकोडिंग कैसे होती है? मैसेंजर आरएनए के राइबोसोम पे मैसेंजर आरएनए जाके अटैच होता है राइबोसोम पे, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए आता है, ट्रांसफर आरएनए आने के बाद मैसेंजर आरएनए के कोड पढ़ता जाता है और एंटी कोड बनाता जाता है जिसकी वजह से अमाइनो एसिड फॉर्म होते रहते हैं। फिर अमाइनो एसिड की चेन बनती है, उसके बाद ये अमाइनो एसिड फोल्ड होने के बाद एक एक्टिव प्रोटीन बना लेते हैं। अब ये फेज, ट्रांसलेशन का फेज डिवाइड हुआ है 4 फेजेस में। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब एक एक करके सारे स्टेप्स पढ़ते हैं। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड रेफर टू द बाइंडिंग ऑफ फ्री अमाइनो एसिड डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म टू द 3' end of particular transfer RNA. In this way, a complex is formed called amino acyl transfer RNA complex. एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में क्या होता है? जो अमाइनो एसिड फ्रीली डिस्पर्स हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो अटैच होने लग जाते हैं 3' end पे ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल के, और इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसको कहते हैं अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। यानी कि अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हैं। अब ये अमाइनो एसिड जब है ट्रांसफर आरएनए से कंबाइन होंगे तो ये एक एक्टिवेटेड फॉर्म बना लेंगे और फिर ये अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस ये कैटलाइज हुआ होता है एक एंजाइम के जरिए जिसको कहते हैं अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेज। ये पूरा प्रोसेस एक एंजाइम के जरिए कैटलाइज होता है, उसको कहते हैं अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेज। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में पार्टिकुलरली क्या होता है? अमाइनो एसिड डिस्पर्स हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में, फिर ये कंबाइन होते हैं जाके ट्रांसफर आरएनए से ट्रांसफर आरएनए के 3' end पे इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको कहते हैं अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है हमारे पास? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, मैसेंजर आरएनए एंड अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होता है तभी ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? राइबोसोमल सब यूनिट से। राइबोसोमल सब यूनिट्स हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, कितने? स्मॉल सब यूनिट, एक होता है लार्ज सब यूनिट। मैसेंजर आरएनए जो कि हमने अभी मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनाया वो, एंड अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। और अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स जो कि हमने कब बनाया था? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में बनाया था। फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल कैरिंग अ केमिकली मॉडिफाइड मिथ्योनाइन कॉल्ड N-formyl methionine bind to the smaller ribosomal unit. This binding is controlled by an enzyme called initiation factor. क्या होता है कि जो ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल होता है वो कैरी करता है एक ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल कैरी करता है एक मॉडिफाइड केमिकल को जिसका नाम है मिथ्योनाइन। मिथ्योनाइन क्या होता है? इसको हम कहते हैं N-formyl methionine। ये एक स्टार्टिंग कोडोन में होता है और ये बाइंड हो जाता है किससे? स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट से। ये बाइंडिंग जो होती है कंट्रोल होती है एंजाइम के जरिए जिसको कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर। एट द सेम टाइम उसी सेम टाइम में 5' end ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल पे अटैच हो जाता है स्मॉलर एंड से राइबोसोम के विद द हेल्प ऑफ अनदर इनिशिएशन फैक्टर। किसके थ्रू? अनदर इनिशिएशन फैक्टर के थ्रू। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीटेड व्हेन द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज आल्सो प्लेस अपॉन स्मॉलर सब यूनिट। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो होता है कंप्लीट हो जाता है जब लार्जर सब यूनिट राइबोसोम का प्लेस्ड हो जाएगा स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर, तो क्या होगा? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको इस डायग्राम से बताती हूँ कि इस डायग्राम में ये क्या बता रहा है। इसमें ये हो रहा है हमारे पास कि हमारे पास ये पूरा एक डायग्राम है, इसके अंदर ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम का। मैसेंजर आरएनए की ये स्ट्रैंड हमारे पास आके यहाँ पे अटैच हो गई है स्मॉलर सब यूनिट पर राइबोसोम के। फिर ट्रांसफर आरएनए आया है,
जिसके पास एक स्टार्टिंग कोडोन जिसका नाम है मिथ्योनाइन। मिथ्योनाइन को हमने और क्या कहा, एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन। ये आके इससे अटैच हो गया, इसके कोडोन है और ये ट्रांसफर आरएनए क्या बना रहा है, एंटी कोडोन बनाएगा यहाँ पर। दैन हमारे पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है कंप्लीट हो जाता है जब लार्ज राइबोसोम का सब यूनिट आके अटैच हो जाता है स्मॉल राइबोसोम के सब यूनिट से। ये लार्ज राइबोसोम के सब यूनिट जब ये अटैच हो जाएगा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट से, तो हमारे पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसको कहते हैं हम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं। द रीजन ऑफ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट वेयर फर्स्ट अमाइनो सेल ट्रांसफर आरएनए इज अटैच्ड इज कॉल्ड पी साइट पेप्टिडाइल साइट। हियर पेप्टाइड बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन सक्सेसिव अमाइनो एसिड ड्यूरिंग एलोंगेशन फेज। पेप्टिडाइल फेज हमारे पास जो राइबोसोम है उसके पास अब जब अमाइनो सेल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स आके बनता है तो उसमें 3 साइड्स आ जाती हैं। उसमें एक होती है पी साइट, ए साइट एंड ई साइट। पी साइट को हम पेप्टिडाइल साइट भी कहते हैं पेप्टाइड, क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं अमाइनो एसिड्स के दरमियान में। ए साइट्स को हम कहते हैं अमाइनो सेल साइट वेयर सक्सेसिव ट्रांसफर आरएनए बेयरिंग अमाइनो एसिड इज अटैच। ये पी साइट है जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। ये ए साइट है जहाँ पर अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से आके अटैच हो जाते हैं। एंड ई साइट एग्जिट साइट। ई साइट कौन सी साइट है, एग्जिट साइट है। ये वही साइट है जहाँ पर ट्रांसफर आरएनए लीव कर जाते हैं। ट्रांसफर आरएनए जो कि एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए होते हैं जिन्होंने अपना अमाइनो एसिड दे दिया होता है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में, तो वो ट्रांसफर आरएनए जो कि एम्प्टी हो जाते हैं वो एग्जिट साइट से रिमूव हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉलीपेप्टाइड एलोंगेशन। पॉलीपेप्टाइड एलोंगेशन में क्या होता है, इन दिस फेज राइबोसोमल सब यूनिट मूव अलोंग मैसेंजर आरएनए अमाइनो एसिड आर बॉन्ड बाय ट्रांसफर आरएनए व्हिच आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय 3 स्टेप्स। हमारे पास क्या होता है, ये फेज राइबोसोमल सब यूनिट का, राइबोसोमल के जो सब यूनिट होते हैं ये पूरी मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड में मूव करते हैं। अमाइनो एसिड आते हैं ट्रांसफर आरएनए के थ्रू जो कि ज्वाइंट होते हैं एक साथ और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ये अकम्प्लिश होता है 3 स्टेप्स में। विच एवर कोडोन ऑफ मैसेंजर आरएनए इज एक्सपोज टू ए साइड। कोई भी कोडोन मैसेंजर आरएनए का जब एक्सपोज होता है ए साइड पे, ए साइड कौन सी साइड होती है, अमाइनो एसिड साइड होती है जहाँ पर ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को लाके अटैच कराता है। इट्स एंटीकोडन बियरिंग अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। फिर ट्रांसफर अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स एंटीकोडन बनाता है बाइंड टू इट। फिर ये बाइंड होता है और एंजाइम के जरिए जिसका नाम है इलोंगेशन फैक्टर। फिर जब एंटीकोडन बन जाते हैं, कोडोन जो कि मैसेंजर आरएनए के पास होते हैं और एंटीकोडन जो कि अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स आकर बनाता है, ये दोनों कंबाइन होते हैं और अमाइनो एसिड बना लेते हैं। अमाइनो एसिड जो बनता है ये पूरा प्रोसेस किस एंजाइम के थ्रू होता है, इलोंगेशन फैक्टर के थ्रू होता है। दैन एन एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज इमर्ज फ्रॉम पी साइट। फिर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज पी साइट से इमर्ज होता है। इट रिमूव द अमाइनो एसिड फ्रॉम ट्रांसफर आरएनए। ये रिमूव करता है अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के पास से जो कि प्रेजेंट होता है पी साइट पर। ट्रांसफर आरएनए जो पी साइट पे आ गया अब उसमें से अमाइनो एसिड को रिमूव कराएगा एंड बाइंड इट टू द न्यूली कमिंग अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और फिर उसको बाइंड करा देगा न्यूली कमिंग अमाइनो एसिड के साथ किसकी हेल्प से, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। अमाइनो एसिड के बिटवीन में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। देन राइबोसोमल सब यूनिट मूव अलॉन्ग द मैसेंजर आरएनए। फिर राइबोसोम का जो सब यूनिट होगा ये पूरे मैसेंजर आरएनए मूव करेगा फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन में एंड सो डैट अ न्यू कोडोन इज एक्सपोज टू ए साइड। फिर दोबारा से एक कोडोन एक्सपोज होगा ए साइड पे। दिस मूवमेंट इज ट्रांसलोकेशन। इस मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, यानी कि राइबोसोम का जो सब यूनिट है वो पूरी मैसेंजर आरएनए में मूव करते रहेगा। इस तरीके से ए साइड पर न्यू कोडोन्स आते रहेंगे और इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एज अ रिजल्ट द एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए इज रीच एट ई साइड टू लीव द राइबोसोम। इस तरीके से क्या होगा, एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए ई साइड पे यानी कि एग्जिट साइड पे पहुंच जाएगा और फिर राइबोसोम को लीव कर देगा। दीज स्टेप कंटिन्यू अंटिल द स्टॉप कोडोन इज रीच एट ए साइड। ये स्टेप कंटिन्यू चलता ही रहेगा जब तक स्टॉप कोडोन जो है ए साइड पर नहीं पहुंच जाता। उसके बाद टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज में हमारे पास क्या होता है, एलोंगेशन कंटिन्यूज अंटिल अ चेन टर्मिनेटिंग स्टॉप कोडोन इज एक्सपोज एट ए साइड। जब ए साइड पे यानी कि अमाइनो एसिड साइड पे जब ट्रांसफर आना है अमाइनो एसिड को आके अटैच कराता है उसको कहते हैं अमाइनो एसिड साइड ए साइड। ए साइड पे जब स्टॉप कोडोन यानी कि टर्मिनेटिंग रीजन आके अटैच हो जाएगा तब एलोंगेशन खत्म हो जाएगी। स्टॉप कोडन इज नॉट बाइंड टू ट्रांसफर आरएनए। स्टॉप कोडन बाइंड नहीं होगा ट्रांसफर आरएनए बट दे रिकॉग्नाइज फ्रॉम द ट्रांसफर आरएनए। स्टॉप कोडन जो कि मैसेंजर आरएनए के पास होगा वो ट्रांसफर आरएनए से बाइंड नहीं होगा, लेकिन ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा मैसेंजर आरएनए में कि स्टॉप कोडन आ गया है। द ट्रांसफर आरएनए इज रिलीज फ्रॉम राइबोसोम। फिर ट्रांसफर आरएनए जो है वो
रिलीज हो जाएगा राइबोसोम्स में से एंड राइबोसोमल सब यूनिट सेपरेट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, और जो राइबोसोम के सब यूनिट हैं वो सेपरेट हो जाएंगे किससे, मैसेंजर आरएनए में से। पेप्टाइड बॉन्ड फ्री हो जाएगा, राइबोसोम के सब यूनिट सेपरेट हो जाएंगे और मैसेंजर आरएनए ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये थी आज तक की पूरी जीन एक्सप्रेशन की पूरी वीडियो। इसमें हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन देखने को मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।